जुलजना कोई आम घोड़ा नहीं था। इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत से लक़ब ख़ास अता हुआ था। मुअर्रिख़ीन के नज़दीक इसका असली नाम मुर्तजज़ था, लेकिन इसकी गैर मामूली जिसामत और खद्दोखाल की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लक़ब जुलजना दिया। बाज़ मुअर्रिख़ीन के नज़दीक जुलजना और मुर्तजज़ दो अलग अलग घोड़े थे, लेकिन ये बात बाज़ मुअर्रिख़ीन के नज़दीक बईद अस क़यास है। जुलजना जिस्मानी साख्त के लिहाज से दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ था। इसकी पेशानी पर एक खुशनुमा और चमकदार उभार था। देवमालाई दास्तानों में ऐसे घोड़े को यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग इस बात से भी बखूबी वाकिफ होंगे कि ऐसे घोड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुकम्मल अस्तबल के अंदर पाए जाते थे। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये घोड़े नापैद हो गए। हिंदुओं के अवतार काल्की के मुजस्समे में भी इसको ऐसे घोड़े पर बिठाया गया है जिस पर के पर हैं, और हजरत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा ने भी जिस घोड़े का खिलौना बनाया था वो घोड़ा भी परों वाला था, जिसको देखकर रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया था। लिहाजा जुलजना की मनसूबियत ऐसे घोड़ों से है जिनमें ताकत परवाज थी। दोस्तों, कोहे तूर पर भी जुलजना की वफा का चर्चा था। हजरत मूसा कोहे तूर पर मनाजात के लिए जा रहे थे कि एक इसराइली गुनहगार ने कहा, ए खुदा के नबी, मैं बहुत बड़ा आसी हूँ, आप खुदा से मेरी सिफारिश कीजिएगा ताकि मेरी उफू हो जाए। कलीमुल्लाह ने उसकी वकालत के जवाब के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से जाकर ये दुआ मांगी कि ए मेरे मालिक व मौला, इस शख्स को मुआफ फरमा। तो जवाब ये मिला कि अगर मगफिरत मांगनी है तो कातिल हुसैन की बख्शिश नहीं है। आपने पूछा क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कहा कि वो लोग जिन्होंने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, उन लोगों को मुआफ नहीं किया जाएगा, और वो घोड़ा, वो बेजुबान जानवर जो कि हजरत हुसैन से वफा करेगा, उसको भी जन्नत से माला माल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। प्यारे अहबाब, अगर इसके शजरा नसब की बात की जाए तो एक रिवायत के मुताबिक जुलजना का शजरा हजरत इस्माइल के घोड़े से जाकर मिलता। दूसरी रिवायत यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर फलस्तीन से मक्का आया करते थे, उसी घोड़े की नस्ल से जुलजना है। बास के नज़दीक जुलजना भी जन्नत की सवारियों में से एक सवारी है जो रसूल खुदा और अहले बैत के लिए बुराक की तरह खुदा ने भेजा था। बास के मुताबिक ये जुलजना कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि एक जिन था जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अहले बैत की खिदमत पर मामूर था और अपने फ़र्ज की तकमील के बाद 71 हिजरी को वापस लौट गया। बास के नज़दीक जुलजना एक फरिश्ता था जिसे यौम आशूर के वाक़यात का गवाह बनाया गया था, जैसा कि हिजर अस्वद भी एक फरिश्ता है जो अहदुल अस्द का गवाह है, और अल्लाह ने पत्थर की सूरत में इस फरिश्ते को दुनिया में भेजा था ताकि इस बात की गवाही दे सके कि कौन लोग अहदुल अस्द पर कायम रहते हैं। जुलजना भी कानून कुदरत के मुताबिक वाक़या करबला का गवाह है। मौर्रिख ये लिखने पर मजबूर हो गया कि राहवार हुसैनी घोड़ा नहीं था, किसी और दुनिया की मखलूक नजर आता है। दोस्तों, जुलजना को रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश किया गया था। वाक़े के मुताबिक मिस्र के इलाके इस्कंदरिया के बादशाह मकूकस ने रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक खातून सौदा बिनते जामा को और एक बेमिसाल घोड़ा रवाना किया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा बिनते जामा को उक़द के जरिए दाखिले हरम किया और घोड़े को परवरिश के लिए जो है हजरत अली के सपुर्द कर दिया। यहाँ की बात काबिल जिक्र है, एक बादशाह अपने वक्त की सबसे बाअसर शख्सियत को जो तोहफा पेश करता है, लाजमी उसमें कोई खास बात होगी। कहा जाता है कि सिकंदरिया के इलाके में जो मिस्र के शुमाल और बहीराए रूम के जुनूबी किनारे पर वाक़ है, यहाँ पर एक घोड़ा जो आज़ादाना फिरता देखा गया था। ये घोड़ा अफसानवी किरदार का मालिक था। बहुत से बहादुरों और मुहिमजुओं ने इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इस तरह इस घोड़े का किस्सा ज़बान ज़दे आम हो गया। इस तरह घोड़े का जिक्र माफूकुल फितरत दास्तान के तौर पर होने लगा। बादशाह मकूकस ने रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में बेमिसाल तोहफे भेजने की खातिर अपने कारिंदों को इस घोड़े को पकड़ने की खातिर रवाना किया। मकूकस के कारिंदे इस घोड़े को पकड़ने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इस पर सवार होने में नाकामी हुई। चनाचे इस घोड़े को इस तरह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किया गया। इस्कंदरिया से मदीने तक के तमाम राह में इस घोड़े को बड़े बहादुर अफराद भी काबू में रखते। जब इस मुंह जोर घोड़े को सरकार की खिदमत में हाजिर किया गया तो रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इस जानवर को इंतहाई पसंद फरमाया।
جب رسول اکرم علیہ السلام نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اس کے زور اور طاقت کی وجہ سے اس کو ذوالجناح کا لقب دیا اور اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والا مسافر اپنی منزل پا لینے کے بعد قرار میں آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، راہوار حسینی کی وجہ اس گھوڑے کو حضرت علی کے بعد حضرت حسین کی بارگاہ میں پیش ہونا تھا۔ ذوالجناح، مرتجس، عقاب، میمون وغیرہ وہ گھوڑے تھے جو پیغمبر اکرم کو مختلف ملکوں کے حکمرانوں نے تحفتاً پیش کیے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت عبدالمطلب کو یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت رسول اکرم علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی۔ بادشاہ یمن کی خواہش تھی کہ آپ ان گھوڑوں کو اپنے پوتے کو دے دیجئے گا، وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا۔ میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے وہ گھوڑے اپنے پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے اور آپ نے کم سنی کے عالم میں ان گھوڑوں کو باری باری ہر جگہ پر استعمال کیا اور ان کا نام مرتجز رکھ دیا گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح ایک نام کا تاویہ ہے، یعنی نام کی تشہیر ہے۔ علامہ ابن شہر آشوب نے مناقب میں درج کیا ہے کہ مرتجز کو رسول اکرم علیہ السلام نے ایک عربی سے خریدا تھا۔ خزیمہ ذو الشہادتین نے اس کی بیع اور شراء کی گواہی دی تھی۔ اہل سنت مورخین کہتے ہیں کہ ثقب جو رسول اکرم علیہ السلام کا مشہور گھوڑا ہے، اس ہی کو ذوالجناح کہتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا اور بعض اسے ذوالجناح ہی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے کچھ اور بھی اس کے بارے میں باتیں ہیں۔ جب خسرو پرویز قتل ہوا، اس کی اطلاع بازان کے پاس حسب فرمان پہنچ گئی۔ اس وقت بازان نے بارگاہ رسالت میں عریضہ لکھا کہ میں آپ کا مذہب قبول کر چکا ہوں۔ چند دن بعد جب بازان کا انتقال ہوا تو اس کے بڑے بیٹے شہر بن بازان کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور شہنشاہ انبیاء جشن تاج پوشی میں شرکت کے لیے گئے۔ شہنشاہ انبیاء نے فرمایا کہ اس کی دل شکنی کرنا مناسب نہیں۔ آپ یمن تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ کا استقبال کیا گیا۔ آپ کو محل میں لے جایا گیا۔ امیر کائنات نے 1 ہفتے تک یہاں پر قیام فرمایا اور تمام لوگوں کو دعوت دین دی۔ دوستو، وہاں پر کافی اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ انہی میں سے ایک گھوڑا یہ بھی تھا اور یہ سرکار کو پسند آیا۔ سرکار نے اس گھوڑے کو اس شخص سے لے لیا اور اس وقت کے شاہ یمن نے یہ گھوڑا سرکار کی خدمت میں پیش کیا اور یوں آپ اس گھوڑے کو اپنے ساتھ لے آئے۔ پیارے دوستو، اب جو بھی بات ہو، رسول پاک علیہ السلام اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکلے اور استقبال کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ذوالجناح کے قریب مولا حسین کھڑے ہیں اور اس کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ذوالجناح بار بار اپنا سر امام حسین کے قدموں میں جھکاتا تھا۔ امام حسین اس کو پھر پیار کرتے جاتے۔ یہاں کافی دیر تک رسول اکرم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد اس گھوڑے کو امام حسین کو عطا کر دیا۔